तो आज की मुलाकात अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में। तो इसके बारे में आज बताना चाहूंगी कि ये सर्विस क्या है, कैसे आप फायदा इसका उठा सकते हैं और बच्चों को ग्रामीण पे क्या क्या कोर्सेज नाइलेट के आप दे सकते हैं। तो मैं ये बता दूं कि फैसिलिटेशन सेंटर क्या है। एक्चुअली कई बार ग्रामीण में ये कंफ्यूजन होता है कि फैसिलिटेशन सेंटर है यानी आप सारे काम कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टडी सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। नाइलेट का अपना एक प्रोसेस होता है कि स्टडी सेंटर वो अलग बनाता है और एग्जामिनेशन सेंटर अलग बनाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो एग्जामिनेशन भी करा सके, तो इसलिए उन्होंने दोनों चीजें अलग अलग करा दी। कुछ लोग होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई कराने में बट एग्जाम में नहीं करा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ नाइलेट ने अपना ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर कराया हुआ है। सीएससी ही सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाइलेट ने अपनी मास्टर ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे रखा है। कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है वो बल्क के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकती। इस सेंटर को लेने के लिए अगर किसी को भी नाइलेट के सेंटर लेने हैं तो वो इंडिविजुअल ले सकता है, बल्क में नहीं ले सकता है। जैसे आपकी एप्लीकेशन सीएससी के पास आती है, सीएससी उसको बल्क में सबमिट कराता है। ये सिर्फ राइट नाइलेट ने सीएससी को दे रखा है। तो इनकेस आपको कहीं ग्राउंड लेवल पे ये चीजें आती है कि मैं आपको इतने पैसे दीजिए मैं आपको करा देता हूँ, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं, या तो डायरेक्ट होगा या फिर सीसी के थ्रू होगा। ठीक है। एंड मास्टर ऑर्गेनाइजेशन हमें इसलिए बनाया गया है उन्होंने क्योंकि वो हमें डिस्काउंटेड रेट के अंदर ये प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने नाइलेट के पोर्टल पे देखा होगा 10,000 प्लस जीएसटी इसका सेंट्रल लेने का चार्ज है। सीएससी पे आप देखेंगे ये बहुत कम रेट है, 8260 का 8,260 रुपए के अंदर ये सेंटर लिया जा सकता है। एंड एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस सेंटर को अपने सीएससी के थ्रू लेने का, एक तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम 1 कंप्यूटर होगा तो आप सीएससी के थ्रू नाइलेट का फैसिलिटेशन ले सकते हैं। सेकंड जो क्राइटेरिया है, अगर किसी का नाइलेट का CCC पास है या MCA BCA बीटेक वगैरह अगर किसी का किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, या जो 6 मंथ के कोई भी कंप्यूटर कोर्स होते हैं जैसे DCA PGDCA वगैरह इस टाइप के कोर्सेज होते हैं, तो भी वो एलिजिबल हो जाता है नाइलेट का सेंटर लेने के लिए। हमारे पास से सिर्फ सेंटर लेने के लिए 2 क्राइटेरिया चाहिए होते हैं कैंडिडेट के पास। अगर नाइलेट के पोर्टल के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उनकी डाली हुई है कि आपके पास फैकल्टी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, इतने कंप्यूटर होने चाहिए, और फैकल्टी की क्वालिफिकेशन भी बहुत उन्होंने दे रखी है कि 2 ईयर का कोई कोर्स किया हुआ हो, और इसके अलावा आप भी कोई आपका जो सेंटर है वो भी रन कर 1 ईयर कोर्स पास 2 ईयर से। तो इस तरह के बहुत सारे उनके क्राइटेरिया हैं अगर डायरेक्टली आप नाइलेट के पोर्टल से लेते हैं, जो सीएससी के लिए उन्होंने एग्जेम्प्टेड किए हुए हैं। एंड ये जो सेंटर है इसमें आपको फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है। एक तो ये नाइलेट के स्टडी सेंटर है, डिजिटल लिटरेसी के कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, BCC CCC ACC ECC CCC+, ये जो 5 कोर्सेज होते हैं इनके ये स्टडी सेंटर होते हैं। सेकंड, आपको अगर ये सेंटर मिल जाता है आप सीएससी के साथ साथ नाइलेट के ऑथराइज सेंटर भी हो जाते हैं, तो आप जो उनका लोगो वगैरह है वो यूज कर सकते हैं। जैसे आप सीएससी का लोगो यूज करते हैं, कहीं भी आपको पब्लिसिटी करनी है, बैनर बनाना है, कुछ भी करना है, आप नाइलेट का लोगो यूज कर सकते हैं अपने साथ। जो बच्चों के सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं नाइलेट जो इशू करेगा पास होने के बाद, उसके अंदर आपके सेंटर का नाम भी डला हुआ था। एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, अगर आप सीएससी के थ्रू नाइलेट का सेंटर लेते हैं तो जो सेंटर का नाम आता है कॉमन सर्विस सेंटर, और उसके बाद आपका CSC ID। ये हमारी एक्चुअली कंपनी पॉलिसी है, इसलिए हम इसी नाम से आपको फैसिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड जैसे कई बार इश्यू होता है कि आपका जो खुद का है जो एजुकेशन सेंटर है या आपका कोचिंग सेंटर वगैरह जो भी है आपका बहुत फेमस होता है आपके एरिया में, तो आप चाहते हैं कि आपका नाम भी कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो, जिससे आपको पता लगे कि बच्चों को पता लगे एक्चुअली कि यही वो सेंटर है जहाँ पे वो ढूंढ रहा था, जहाँ पे जाके उसको पढ़ाई करनी है। तो आप जब अपना मेरे को एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं उस टाइम आप ऊपर आपका जो भी कंप्यूटर सेंटर का नाम है, मान लीजिए आपका XYZ एजुकेशन सेंटर, आपका कंप्यूटर सेंटर का नाम आपने बना रखा है, तो आप वो लिखिएगा, उसके बाद आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। सेम चीज नाइलेट के पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है,
ऊपर कॉमन सर्विस सेंटर CSCID या आपके सेंटर के नाम में आएगा। देन नीचे पूरा आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है, जिससे बच्चा पहचान लेता है कि ये वही सेंटर है जिसको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो आप इस तरीके से करके CSC के ऊपर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसको लेने का अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि क्या फायदा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतना जो फीस है उसमें रिलैक्सेशन आपके पास मिलेगा। बाकी इसके अलावा मेजर और जो आपको बेनिफिट होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, वो है कि आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे उसका जो भी फीस होगा वो आप खुद डिसाइड करेंगे, वो सारा पैसा आपका होगा। आपको CSC या नाइलेट को उसमें से कोई पैसा नहीं देना है। आप मान लीजिए कि आपके एरिया में 500 में बच्चा दे सकता है CCC करने का, आप 500 चार्ज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस बच्चे को तो मेरे को फ्री में पढ़ाना है, ये बच्चा नहीं पे कर सकता है और CCC पास हो जाएगा तो कोई भी जॉब वगैरह के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, आप उसको फ्री में पढ़ा दीजिए। सिर्फ आप एग्जामिनेशन फीस जो होता है वो आप उससे चार्ज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा सेंटर है, आपको 1500 दे जाएगा, 1000 दे जाएगा, तो आप वो चार्ज कर सकते हैं। इसमें नाइलेट का या CSC का कोई भी कंट्रोल नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन का जो फीस होता है, जो फॉर्म होता है, वो नाइलेट को आपको देना होगा। यहाँ मैंने इस PPT के अंदर मेंशन कर रखा है। CCC और BCC जो है हमारे नाइलेट के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा चलते हैं, जिनके मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो CCC का फीस जो है वो 500 प्लस GST है, एंड जो BCC का है वो 450 प्लस GST है। तो ये फी स्ट्रक्चर है, ये हमारी एक सर्विस है। देखिए, आपने ये सेंटर ले लिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया हुआ है कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। आपके पास सेंटर आ जाता है, उसके बाद आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से उसका बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वहां पे जो हमने लिंक डाला हुआ है नाइलेट कोर्सेज करके, वो जो लिंक है वो डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं उन लोगों के लिए है। तो आप वहां से सिंगल सिंगल एप्लीकेशन बच्चों की कर सकते हैं। उनके सर्टिफिकेट में आपके सेंटर का नाम नहीं आएगा, वहां पे डायरेक्ट कैंडिडेट करके वहां पे मेंशन किया हुआ होगा। तो अगर आपको सेंटर के थ्रू करना है तो आपको नाइलेट की साइट पे जाना पड़ेगा। student.nilet.gov.in से भी जा सकते हैं, या नाइलेट की इनकी जो मेन वेबसाइट है nilet.gov.in, उसके ऊपर से भी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट वाली साइट पे आ जाते हैं। देखिए, ये जो सेंटर है, आपकी एप्लीकेशन आती है। मैंने आपको बताया था कि हम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है, CSC एक मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है, हम बल्क में एप्लीकेशंस देते हैं। तो हमारे पास जब तक 25 एप्लीकेशन नहीं आती, हम आगे प्रोसेस में नहीं उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 25 एप्लीकेशन आती है, एक वेरिफिकेशन CSC की साइड से होता है कि पूरा डेटा, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो नाइलेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, उसको हम पूरा प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं। देन नाइलेट के पास वो डेटा पूरा CSC की तरफ से सबमिट होता है। आपका काम है सिर्फ डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देना। इनकेस अगर कोई भी हमें लगता है कि ये प्रॉपर नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया हुआ है MCA का, डाल दिया हुआ है या MTech का डाल दिया हुआ है, BTech का आपने, BCA का, इनका आपने रोल नंबर डाल दिया हुआ है कि नहीं है, ये हमें जस्टिफिकेशन नाइलेट में देना होता है। ठीक है, CCC का रोल नंबर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नाइलेट अपने वेबसाइट में डालता है रोल नंबर, उसको पता लग जाता है ये कैंडिडेट है, ये हमारे पास से CCC करके गया हुआ है। ठीक है, अगर अगर क्वालिफिकेशन होती है, देन हमको भी आपके डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो CSC की तरफ से आपके पास एक कॉल जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराइए। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होने के बाद नाइलेट के अंदर हमारी जो CSC की फॉर्मेलिटीज होती हैं उनके साथ नाइलेट के अंदर डेटा सबमिट हो जाता है, एंड नाइलेट उसको पूरा क्रॉस चेक करता है। जितना क्रॉस चेक हम करते हैं उतना क्रॉस चेक नाइलेट भी करता है, डेटा प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि उन्हें ये सारे डिटेल अपनी वेबसाइट पे डालनी होती है। ठीक है, तो वो भी जब श्योर हो जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन होता है वो अप्रूव हो जाता है। जो मिनिमम हम टाइम लेके चलते हैं इस सारे प्रोसेस के लिए, 60 डेज लेके चलते हैं। तो 60 to 90 डेज के बीच में आपका 100% आपका सेंटर अप्रूव हो जाता है। इन केस मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई एप्लीकेशन होल्ड पे नहीं जाए, अगर एक भी एप्लीकेशन होल्ड पे गई तो वो हमारा पूरा का पूरा डेटा होल्ड पे चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, student.nilet.gov.in के अंदर आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे। आप BCC में बच्चे का करा सकते हैं, ACC, ACC, CCC प्लस किसी में भी बच्चे का करा सकते हैं। वहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप क्लिक करिएगा।
जो एक टर्म एंड कंडीशन है उसको एग्री करिएगा। आगे आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म नॉर्मल है, कैंडिडेट का डिटेल है, फादर नेम, मदर नेम, उसका एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल उनसे मांगा जाता है। एक इसमें 6 नंबर का पॉइंट है जो बताता है कि कैंडिडेट डायरेक्ट जा रहा है कि इंस्टीट्यूट के थ्रू जा रहा है। तो अगर आपके पास फैसिलिटेशन सेंटर है तो ये पॉइंट बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वहां पे बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट होता है, आप उसको चेंज करिएगा। आप उसको इंस्टीट्यूट पे क्लिक करिएगा। ये 6 नंबर का पॉइंट होता है फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपने इंस्टीट्यूट चेंज किया, आपसे पूछेगा आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट आपका यूपी का भी हो सकता है कि वो छुट्टियों के अंदर आया हुआ है या कहीं अपने रिलेटिव के पास आया हुआ है, उसको पता लगे कि यहाँ की जो सीएससी सेंटर है उसके थ्रू ट्रिपल सी के एग्जाम कराए जाते हैं, तो आपके पास से भी फॉर्म भर सकता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप स्टेट यूपी नहीं डाल के आप उसका महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र डाल देंगे, उसके डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट करके आगे फॉर्म कर देंगे। इन केस वो यूपी का ही है तो यूपी में जो भी वो डिस्ट्रिक्ट का है आप डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। एंड डिस्ट्रिक्ट डालते ही आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी सेंटर हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगी लिस्ट। आप उसमें से अपना जो सेंटर का नाम है आप वो देखिएगा। यहाँ पे एक उन्होंने पैटर्न बना रखा है, जो सेंटर जो दिखाई देते हैं उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर होगा, जो आप उसके बाद सीएससी आईडी होगा, ये आपके सेंटर का नाम है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो वहां पे दिखेगा, और जो नाइलेट ने जो आईडी आपको प्रोवाइड कराया गया है 7-8 डिजिट का जो एक नंबर होता है वो प्रोवाइड कराता है, वो आईडी होता है, वो आईडी भी आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा। आप उसको सिलेक्ट करिएगा। यहाँ इस फॉर्म के अंदर कैंडिडेट की फोटोग्राफ अपलोड होती है, सिग्नेचर अपलोड होते हैं, और जो लेफ्ट थंब का थंब प्रिंट है वो अपलोड होता है। ये 3 चीजें आपको रखनी पड़ेगी। और साइज वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, वहां मेंशन किया हुआ है, उस साइज के अकॉर्डिंग आप करिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी उसमें नहीं लगा सकते। इनकेस आपकी फोटोग्राफ ब्लर हो गई वहां पे तो वो आपको एग्जाम देने से रोक देंगे, और उस कंडीशन में जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो रिफंडेबल नहीं होती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर भी आपके क्लियर होने चाहिए, थंब इंप्रेशन भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सारा काम करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन जी। नंबर सबमिट आपके पास आ जाता है। कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसके अंदर आता है, या फिर नहीं, उसके उसी के अंदर मोबाइल के अंदर ही इसका आता है, और वहां पे आपको डिस्प्ले भी कर रहा होता है। आपका जो लैपटॉप है उसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि बच्चे का एप्लीकेशन नंबर क्या है। एप्लीकेशन नंबर जो होता है, जो आपका रीजनल सेंटर होता है, जैसे आपका यूपी का है गोरखपुर रीजनल सेंटर है, तो उनका जियो, आपने जिस कोर्स में किया है, मान लीजिए आपने ट्रिपल सी के लिए किया हुआ है बच्चे का, तो जियो ट्रिपल सी फिर कुछ नंबर्स होते हैं, ये इनका एक पैटर्न होता है एप्लीकेशन नंबर का। जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह जनरेट हो जाता है, उसके बाद अब आप अपना सेंटर का लॉगिन करेंगे। इसमें यूजर टाइप आ रहा होगा, उसमें आप इंस्टीट्यूट डालिएगा। यूजर नेम में आपका जो भी आया हुआ होगा नाइलेट की तरफ से वो डालिएगा। पासवर्ड में आप जब फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करें हैं तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो नाइलेट की तरफ से नंबर दिया हुआ था 7-8 डिजिट का, वही नंबर आपका फर्स्ट टाइम के लिए यूजर नेम भी होता है और पासवर्ड भी होता है। आप कैप्चा डाल के इसको लॉगिन करेंगे, आपके पास सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। वहां पे आप पासवर्ड चेंज करिएगा, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए आपके साथ होगा कि ये आपका यूजर नेम है और पासवर्ड आपने जो रिसेट किया वो ही है। आपके पास ऐसा एक डैशबोर्ड आपके पास आएगा जिसके अंदर आपने किस एग्जाम साइकिल के लिए बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है, एंड वहां पे ये जो आपके डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, बच्चे का एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक पेंडिंग टू वेरीफाई होगा जहाँ पे नंबर एक लिखा होगा। मान लीजिए आपने एक साथ 10 बच्चे कर दिए हैं, उन 10 का एग्जाम साइकिल वगैरह आपको दिख रहा होगा। पेंडिंग टू पे के अंदर आपको 10 नंबर दिखाई दे रहा होगा। एक किया तो एक दिखेगा, 2 किया है तो 2 दिखेगा, 10 किया है तो 10 किया। अगर आपने 50 किया है तो वहाँ 50 दिखेगा। आप उस नंबर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट में जैसे ये मैंने मार्क कर रखा है, इसमें आप एग्जाम साइकिल चूज करेंगे कि आपको किस एग्जाम साइकिल के लिए बच्चे को रजिस्टर्ड कराना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम अभी करना चाह रहे हैं किसी कैंडिडेट का, तो आप इसमें अगस्त करिएगा, अगस्त 2022, एंड आप काउंट कर लीजिएगा 3 मंथ। 3 मंथ आप कैसे काउंट करेंगे, जैसे अभी करंट मंथ चल रहा है अगस्त,
ये फर्स्ट मंथ माना जाएगा, सेकंड मंथ आपका सितंबर माना जाएगा और थर्ड मंथ आपका अक्टूबर माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट उसके अंदर आप अगस्त लिखेंगे और जो थर्ड हमारा है अक्टूबर होगा, आप अक्टूबर उसमें मेंशन करेंगे 2022 डाल के ईयर के साथ डालिएगा। उसके बाद मार्क एज वेरीफाई का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करिएगा। आपको एक डिमांड नोट जनरेट आता है, आप वो डिमांड नोट नंबर नोट करिएगा। आप डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर आइएगा। कई बार क्या होता है कि डिमांड नोट नंबर जनरेट नहीं होता है, तो यहाँ ऊपर ये मैंने एक मेंशन किया हुआ है, आप कोर्सेज में जाइएगा, डिमांड नोट स्टेटस पे जाइएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे की फिल्टर पैनल आपका साइड में आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे एग्जाम टाइप के अंदर आपको एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट में आप किस उस पे कर रहे हैं वहां सीएससी को चूज करिएगा। पेमेंट मोड में आपका पेंडिंग के अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे करिएगा। ये आपका जो पेमेंट का है वो पेंडिंग पे आपको करना होगा, क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, इसलिए पेड आप क्लिक नहीं कर सकते, तो उसको पेंडिंग पे रखिएगा। पेंडिंग पे करने के बाद यहाँ ऊपर फिल्टर पैनल के अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा, टिक का साइन आ जाएगा, देन आपका डिमांड नोट नंबर जनरेट हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस आपको तब फॉलो करना है अगर आपने मार्क एज वेरीफाई के बाद में आपको डिमांड नोट नंबर नहीं मिल रहा है। आपका डिमांड नोट नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे आइएगा। वहां नाइलेट कोर्सेज करके हमने एक लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करिएगा। वहां पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन जो है क्लिक ऑन डिपॉजिट फी अगेंस्ट एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन बाय डिमांड नोट नंबर, आप इस पर क्लिक करिएगा। आप डिमांड नोट नंबर वहां डालिएगा, कैंडिडेट का डिटेल आएगा, कैंडिडेट का नाम आएगा, फादर नेम, मदर नेम, किस एग्जाम साइकिल के लिए उसने किया हुआ है वो आएगा। आप उसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करते ही आपको वो वॉलेट के ऊपर लेके जाएगा। वहां से आप पेमेंट आप कर दीजिएगा। पेमेंट आप चेक कर लीजिएगा नाइलेट के ऊपर जाके। अगर आप वहां पे अपने डैशबोर्ड पे वापस आएंगे तो वहाँ पेड दिख जाता है, इसका मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। कभी कभी क्या होता है, आप लास्ट फेज में करते हैं 29 या 30 को करते हैं, नाइलेट के सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड रहता है, जिसके कारण ट्रांजेक्शन क्लियर बहुत ज्यादा आती है। आपका वॉलेट पेमेंट डिटेक्ट कर जाता है, बट वो नाइलेट पे अपडेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप चेक कर लीजिएगा, इनकेस अगर आपको लगता है कि नाइलेट की वेबसाइट के ऊपर नहीं शो करता है या वो ट्रांजेक्शन फेलियर है, विद इन 48 आवर्स हम उस पैसे को वापस आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है, आपको अगर बच्चे की एग्जाम साइकिल स्किप नहीं करानी है तो आप उसका पेमेंट दोबारा से कर दीजिएगा, क्योंकि जो पहले वाला है वो हम आपको रिफंड करेंगे ही करेंगे, 48 आवर्स आप मान के चलेगा। एक और मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये सिलेबस कहाँ से आता है या कंटेंट कोर्स कंटेंट कहाँ से देख सकते हैं। तो नाइलेट ने सिर्फ सिलेबस डाल रखा है, कोई कोर्स कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रखा है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स वगैरह होती है मार्केट में मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है, वहां से जाके आप लोग ले सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन भी इतनी है, आपके फैकल्टी की क्वालिफिकेशन भी इतनी है कि वो इसको चीजों को पढ़ा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। ये तो हमारा एक नाइलेट का सेंटर लेने का एक प्रोसेस था। अभी हमारे काफी सारे सेंटर्स हैं जो रिन्यूअल की स्टेज में आ गए हैं, क्योंकि ये जो सेंटर होता है ये सिर्फ 3 इयर्स के लिए होता है। उसके बाद आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका नाइलेट का फुलफिल कर लिया होता है आपने, तो वो आपके सेंटर को रिन्यू कर सकते हैं। तो उनका क्राइटेरिया है रिन्यूअल करने का, वो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उनका मिनिमम सिटी वाइज जो कैंडिडेट है आपने कितना 3 इयर्स के अंदर किया है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपका सेंटर को रिन्यू करने की परमिशन देते हैं। ठीक है, इन केस आप अगर रूरल एरियाज में होते हैं तो पर ईयर अगर आपने 80 कैंडिडेट कर लिए हुए हैं, आप ये मान लीजिए कि 250 के अराउंड अगर कैंडिडेट आपका 3 ईयर में हो गया हुआ है तो आपका सेंटर एलिजिबल हो गया हुआ है। ये जो कैंडिडेट का नंबर मैं आपको बता रही हूँ, ये कैंडिडेट रजिस्टर्ड होने चाहिए एंड 50% इनमें से ये कैंडिडेट पास होने चाहिए। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर है तो 120 पर ईयर बच्चा आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जो 5 कोर्सेज हैं उनमें से किसी में भी हो सकता है। इसका रिन्यूअल के लिए नाइलेट एक इंफॉर्मेशन भेजता है, एक ईमेल भेजता है, उसके अंदर वो पूरा प्रोसेस देता है, पीडीएफ है सब कुछ।
वहां पे आप उसको पढ़िएगा, डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़िएगा। वहां पे एक फॉर्म है, उसका फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा। ये लिंक मैंने आपको यहाँ पे डाला हुआ भी है। इस लिंक पे जाके भी वो आपको सेम जो पीडीएफ नाइलेट भेजता है वो पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी। ये भी एक चार्जेबल होता है, 5900 इसका जो रिन्यूअल का फीस होता है वो पे करना होता है। एंड ये जो रिन्यूअल होता है, क्योंकि आपने पहली बार जो सेंटर लिया था वो सीएससी के थ्रू लिया था, तो ये रिन्यूअल का प्रोसेस भी होता है वो सीएससी के थ्रू ही चलता है। बट हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर लिंक नहीं है, क्योंकि अभी हमारा रिन्यूअल के लिए टाई अप नहीं है नाइलेट के साथ। बट एप्लीकेशन जो होगी वो सीएससी के थ्रू ही नाइलेट एंटरटेन करता है। तो यहाँ पे ये सारी फॉर्मेलिटीज आप पूरी करिएगा। पेमेंट का जो है ये इसी डॉक्यूमेंट के अंदर नाइलेट का एक बैंक अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, उसके थ्रू आप पेमेंट करिएगा। रिसिप्ट जो होगा वो आपको साथ में उस फॉर्म के साथ आपको नाइलेट को भेजना होगा, साथ के साथ सीएससी को भी आपको एक स्कैन कॉपी भेजना होगा। एंड इसमें जो आपको एक होगा कि ये डॉक्यूमेंट आप कहाँ भेजेंगे, रिन्यूअल वाले जो डॉक्यूमेंट है आप कहाँ भेजेंगे। यहाँ पे जो पीडीएफ आपका डला हुआ है आपको मिलता है जो लिंक के अंदर, उसके अंदर नाइलेट का एड्रेस डला हुआ होता है, द्वारका सेक्टर 8 दिल्ली का एड्रेस होता है, वहां पे आपको ये भेजना होता है। इसके साथ साथ हम एक इन्फॉर्मेशन नाइलेट को भेज देते हैं कि ये हमारा सेंटर है, अभी भी हमारे साथ काम कर रहा है, आप इसको रिन्यू कर दीजिए। वो उसको रिन्यू कर देते हैं। तो आपको सीएससी में मत भेजिएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट डायरेक्टली नाइलेट पे भेजिएगा। जस्ट एक हमें इन्फॉर्मेशन भेजिएगा कि मैंने ये चीजें कर दी हुई है, तो हम उसको प्रोसेस यहाँ से कर देते हैं। जी हाँ, अब हम अजय जी क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ, जो मैं भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन इस टॉपिक पे, क्योंकि सेंटर रिन्यूअल को लेकर के पीछे बहुत सारे लोगों ने, या कुछ लोगों के टाइम खत्म हो चुके हैं, उसके बाद भी उनका सेंटर चल रहा है, और वो आगे जी उनका ये कहना है कि कहीं सर आगे अचानक से बंद ना हो जाए, तो ऐसे में हमें रिन्यू प्रोसेस क्या है उनके लिए, जिन लोगों का कि टाइम ओवर हो चुका है और अभी भी वो शायद इस पे काम कर रहे हैं। एक तो आपने जी क्राइटेरिया बता दिया कि मेट्रो में 120 है, स्टेट कैपिटल में 100 ट्रांजेक्शन होना चाहिए इन 5 कोर्सेज में, और छोटे जो शहर हैं उनमें 80 का आपने दिया हुआ है, ये पर ईयर का ये ट्रांजेक्शन उनके सेंटर से होना चाहिए। ठीक जी है, बिल्कुल। तो हाँ हाँ, तो अभी जरा सा एक बार फिर से इसको व्यवहारिक ढंग से जैसे आपने बताया, एक बार को और आप बता दें कि रिन्यू करने का जो प्रोसेस है जो आपने बताया, एक बार फिर से इसको जरा सा क्लियर कर दें उन लोगों के लिए जी भी जिनके देखिए, टाइम पूरे हो गए, उनके लिए कि अचानक से बंद ना हो जाए। देखिए अभी नाइलेट ने क्या हुआ था कि 3 मंथ पहले तक 2019 में जिनके एक्सपायर होने थे, रिन्यू होने थे, उन लोगों को मेल वगैरह भेजना स्टार्ट किया था। बट उसके बाद क्या कोविड आ गया था, तो नाइलेट ने अब उस टाइम तक कोऑर्डिनेशन नहीं किया था, उन्होंने सेंटर को रन करने दिया था। 19 का उन्होंने क्लोज करने में आ गए, उन्होंने हमारे जितने सेंटर थे उनको मेल वगैरह भेज दिया, access वगैरह भेज दिया। अब लास्ट 2 से उन्होंने जो 2020 रिन्यूअल में उनके पास मेल और फोन दोनों डेलीज के पास हमारे जा रहे हैं। एंड वो जो मेल वगैरह जाता है उसमें मेरा ईमेल आईडी मेंशन किया होता है, या अगर वो फोन भी करते हैं तो मेरा ईमेल आईडी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि ये रिन्यूअल का प्रोसेस है। वो कॉल सिर्फ उन्हीं सेंटर्स को कर रहे हैं जो एलिजिबल है। जो एलिजिबल नहीं है उनके पास सिर्फ एक मेल जा रही है कि आपका सेंटर एलिजिबल नहीं है, हम आपका सेंटर विड्रॉ कर रहे हैं। जब तक ये मेल नहीं आती है नाइलेट की तरफ से, अभी 20 के लिए ये मेल उन्होंने फॉरवर्ड करना स्टार्ट किया है। वो 1 मंथ का टाइम देते हैं, उसके बाद वो क्लोज कर देंगे, वो सेंटर रजिस्ट्रेशन बच्चों का नहीं कर सकता है। इन केस 21 में या 22 के अंदर के जो भी आप लोगों के सेंटर है रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हैं, आप मुझे और अजय जी को मेल पे भेज दीजिएगा। हम आपका स्टेटस नाइलेट से चेक करा लेते हैं कि आपका सेंटर एलिजिबल है कि नहीं है। अगर आपका एलिजिबल होता है तो आपका जो अभी मैंने प्रोसेस बताया है, ये जो लिंक वगैरह बताया है, आप वहां पे जाके सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी करिएगा। जिसमें फॉर्म है आप फॉर्म पूरा फिल करिएगा। एंड जो भी डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट वगैरह लगता है, फैकल्टी का उनका डिटेल होता है, जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है आप वो पूरी करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया जिसका पेमेंट है रिन्यूअल का 5900 है, वो नाइलेट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, आप वो करिएगा। उसका डिटेल आपको फॉर्म में मेंशन करना होता है, आप वो करिएगा।
और ये जो हार्ड कॉपी जो सारे डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी आपको नाइलेट में भेजनी है, स्कैन कॉपी आपको सीएससी में भेजनी है। तो आप ये प्रोसेस करिएगा, हमारी सीएससी की तरफ से एक लेटर नाइलेट में जाता है कि हमारा सेंटर है, आप इसको रिन्यू कर दीजिए। वो इसको रिन्यू कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट मिलते हैं विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर वो रिन्यू कर देते हैं। आपके पास लेटर आ जाएगा, मेल के ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका सेंटर रिन्यू हो गया हुआ है। इसमें एक चीज और है, सेंटर का मैम एक सवाल है जी। जी बताइए। हाँ, एक सवाल ये है कि जैसे रिन्यू प्रोसेस ये हुआ कि जो लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर ले रहे हैं उन्हें तो रिन्यू करना है, वो हम खुद भी उनको कम्युनिकेट कर देते हैं या नाइलेट से कम्युनिकेशन आ जाती है, वो दोबारा फीस पेड करके और हमें इंटीमेट करके नाइलेट का फैसिलिटेशन सेंटर ले लेते हैं। उन वीएलईज का क्या जो कि अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं किए हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है जो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फेल कर गए क्राइटेरिया को? आप देखिए, अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना चाह रहे हैं तो और वो अब इंटरेस्टेड है, बाई चांस 3 ईयर में उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, कोविड के कारण भी हो सकता है कि उनको बच्चे इतने नहीं मिल पाए हैं, एंड अब वो इंटरेस्टेड हैं कि प्रॉपरली वो इसको एज ए एजुकेशन सेंटर वगैरह बना के उसको चलाना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली नाइलेट की साइट है dlcaccr.nilet.gov.in, वहां जाइएगा, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, वहाँ ऑप्शन सीएससी वीएलई का भी दिया हुआ है, आप उसको चूज मत करिएगा क्योंकि वो सिर्फ सीएससी के लिए है, वो वीएलई के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि हम कर देंगे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, शायद मेरे पास सिग्नल कमजोर है या आपका। आप लोग सुनना हाँ, उन्हीं का गड़बड़ था। अभी मैम का नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया है, सिग्नल उनके यहाँ। उनका ये कहना था कि जब भी आप फ्रेश एप्लीकेशन करने की बात उन्होंने बताई कि शुरू में क्या होता है कि जब आप हमारे साथ लगे होते हैं और रिन्यू करते जाइए तब तक, जब तक कि आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं। जहाँ एक बार आपका क्राइटेरिया हमारे साथ डिकंटिन्यू हो जाएगा, क्राइटेरिया में आप नहीं आ पाएंगे, ऐसी दशा में आप हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा जो रेफरल कोड है एक तरीके से वो डीएक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी ये सलाह होती है कि आप सीधे जा करके नाइलेट की वेबसाइट से एक फ्रेश इंडिविजुअल विदाउट सीएससी सपोर्ट आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन लेना होगा, जो मैम बताना चाह रही थी कि वहाँ एक ऑप्शन आता है सीएससी वीएलई का, तो आप सीएससी वीएलई टैग पे नहीं जाएंगे क्योंकि सीएससी वीएलई जाने पर आपका एक पेमेंट फीस इंडिविजुअल की अलग होती है और सीएससी वीएलई के माध्यम से नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर लेने की फीस एक अलग होती है। तो ऐसे में नाइलेट कंफ्यूज हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप होगी और हम रिकमेंडेशन चूंकि कर नहीं रहे हैं, एक बार विड्रॉ होने के बाद हमारे साथ आप दोबारा से फिर हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे फैसिलिटेशन सेंटर में। इसलिए जरूरी है उन सभी वीएलईज के लिए जो ये मिनिमम क्राइटेरिया दी गई है रजिस्ट्रेशन की 12, ये 120 और 100 और 80 का जो क्राइटेरिया दिया गया है, इसको एनी हाउ आप लोग एक वित्तीय वर्ष में जरूर पूरा करें। मैम एक बार आप जो बात थोड़ी सी आपके यहाँ सिग्नल कमजोर था तो मैंने रिपीट किया है, जी आप उसके बाद कंटिन्यू करें मैम। जैसे मैं आपको बता रही थी, जैसे ने भी बताया हुआ है कि सीएससी वीएलई वाला ऑप्शन आप चूज नहीं करेंगे, आप इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन वहाँ पे है, आप उसको चूज करिएगा। फॉर्म आपका पूरा ओपन होगा, आप उसका जो भी क्राइटेरिया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो उनका नॉर्मल क्राइटेरिया होता है फैकल्टी वगैरह का होता है, यहाँ पे आपके जो क्वालिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आपके पास फैकल्टी होनी चाहिए, क्योंकि सीएससी से लेने पे ये मानते हैं कि हमारा जो वीएलई है वही इंस्ट्रक्टर होगा। बट अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हैं तो वहाँ नाइलेट ये मानता है कि आपके पास फैकल्टी होनी चाहिए, आप सिर्फ उसके ऑनर हैं, आप पढ़ाएंगे नहीं कैंडिडेट को, ठीक है। इनकेस आप इतने एलिजिबल हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो आप जरूर अपना एज ए फैकल्टी के जैसे उसमें अपना डिटेल वगैरह डाल दीजिएगा। वहाँ पे पूरे उनके डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, आप सारा लगाइएगा,
आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो रेंटेड है या आपका खुद का है, उसके डॉक्यूमेंट भी आपको देने होते हैं। और कितना फ्रेंडली होता है, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया जाता है। आप वहाँ पे वो सारी चीजें डालिएगा, और ये डायरेक्टली आप नाइलेट से करिएगा, क्योंकि अब इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होता है, सीएससी का कोई रोल नहीं होता है। आप डायरेक्ट एज ए इंस्टीट्यूट नाइलेट से सेंटर ले रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि काफी सारे वीएलई होते हैं, सीएससी वीएलई इसको चूज कर लेते हैं, देन नाइलेट हमसे कोऑर्डिनेट करता है कि आपका ये वीएलई है जिसने हमारे पास डायरेक्टली कर दिया, पेमेंट वगैरह भी दे दिया हुआ है। एंड हमारी तरफ से जब तक वहां पे ओके नहीं आता है कि हाँ आप इसको प्रोसेस कर दीजिए, तब तक वो बिल्कुल आपका सेंटर अलॉट नहीं करेंगे। एंड जो आपका जो फीस है वो आपका पानी में चला जाएगा। तो इसलिए बेटर है आप डायरेक्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके आप अपना सेंटर लीजिए। अगर आपको सीएससी से सेंटर लेना है तो सिर्फ एक ऑप्शन है, डिजिटल सेवा पोर्टल। आप सिर्फ वहां जो एप्लीकेशन डालेंगे वही, उसी को हम एंटरटेन करते हैं, वॉलेट से जो हमारे पास पैसा आता है उसी को हम एंटरटेन करते हैं, एंड वही पैसा हम नाइलेट में भेजते हैं। बाकी डायरेक्ट अगर आपने कर दिया हुआ है तो फिर आपकी और नाइलेट के बीच की बात हो जाएगी। हाँ अजय जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपका। हाँ मैम, मैं कुछ चलते चलते सवाल लेना चाहूँगा। कुछ सवाल किया है जो हमारे साथ जुड़े हुए वीएलई हैं। एक पूछते हैं कि एक ग्राम पंचायत में क्या 2 सेंटर अप्रूव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, जितने हमारे सीएससी सेंटर है हमारे सारे अप्रूव हो सकते हैं। आप जी जी। कैसे बच्चों को लेके आएंगे अपनी तरफ, वो बिजनेस आपको खुद को निकालना पड़ेगा। हम देंगे, सीएससी नाइलेट देगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप नाइलेट को भी नहीं है, और सीएससी सेंटर अगर हमने बनाए हैं एक ही ग्राम पंचायत में तो फैसिलिटेशन सेंटर भी हो सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दीपांशु गुप्ता जी हैं। ये लिखते हैं कि मेरा सेंटर शो नहीं कर रहा है, मेरा फैसिलिटेशन सेंटर कोड भी उन्होंने डाला हुआ है और वो नाइलेट पे शो नहीं कर रहा है। तो ये किन परिस्थितियों में हो सकता है? देखिए, ये आपको ना ईमेल आईडी मेरी और अजय जी की दोनों की यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। आप हमें भेजिएगा, मेल भेजिएगा, मैं एक बार चेक करती हूँ। हो सकता है आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर करके आते हैं। अगर आप फॉर्म ओपन करके देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद 30 to 40% जितने सेंटर है नाइलेट के वो सिर्फ हमने ही बना रखे हैं। मैं यहाँ आप सेशन को समाप्ति की तरफ ले चल रहा हूँ। चलते चलते ये बात बताना चाहूँगा कि नाइलेट सेंटर फैसिलिटेशन, एक नाइलेट संस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और किसी भी प्रकार के इनिशियली गवर्नमेंट सर्विस हो या कोई भी जॉब हो। एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा कि एक हमारे जानने वाले हैं, उनकी अच्छी खासी जॉब बिल्कुल नहीं है, लेकिन नाइलेट का CCC का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया तो उनकी सैलरी दुगनी बढ़ गई। तो ऐसे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे कि जो अभी 8वीं 10वीं पास करके घर से निकल रहे हैं, या लेबर क्लास के हैं या 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। अगर वो इस तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो उनके नौकरी में तत्काल प्रभाव पड़ता है। साथ ही टाइप बी के जो भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं या नॉन गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाइए तो इसकी पैन इंडिया इन्हें विश्व स्तर पे इसकी मान्यता है। तो ये एक कंप्यूटर लिटरेसी का सबसे इनिशियल और भारत सरकार का सबसे ज़्यादा माना हुआ पाठ्यक्रम है, और सबसे गौरव की बात है कि आप लोग के माध्यम से है। क्योंकि अभी हम लोगों के सीएससी के माध्यम से नाइलेट का एग्जामिनेशन सेंटर का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, वो नाइलेट स्वयं दे रहे हैं। आगे भविष्य में हम लोगों का प्रयास रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोगों की तरफ से। फिर भी अपने आप में ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वीएलईज के लिए कि अपने क्षेत्र में रह के एक काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक विश्वसनीय प्रमाण पत्र अपने लोगों को आपके माध्यम से दिलाया जा सके। रोजगार का बेहतर अवसर है। ऐसे भी वीएलई मेरी जानकारी में हैं जो नाइलेट से CCC BCC के एग्जामिनेशन करा करके अच्छा खासा अपना रोजगार चला रहे हैं। उनके सेंटर पे 150 बच्चों की प्रतिदिन दिन भर भीड़ रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद वो सभी वीएलई जो हमारे साथ इंटरेक्टिव सेशन किए।